ये कानून जो नया आ रहा है, ये जो एक मैंने बताया था आपको, एक पीरा फ़ोर्स अ, जी, आई है। जी। पीरा फ़ोर्स ने काम कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी और बेसिकली वो जो फ़ोर्स वो डिपार्टमेंट पूरा बनाया है कब्ज़ा ग्रुपों के लिए। जो इसकी इसकी जो अफ़ादियत को यकीनी बनाने के लिए एक कानून में थोड़ी तरमीम की ज़रूरत थी। ठीक है। उसकी जो हेल्पिंग कानून हो, ये जो कब्ज़ा माफ़िया के खिलाफ जो कानून है, एक्चुअली ये पीरा फ़ोर्स को फ़ॉल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है जी। अब ये है क्या? इसमें ये बताया गया है कि अगर कहीं पे कोई प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा है, पहले तो हमने तशरीह ये हुई थी ना, सरकारी प्रॉपर्टी पे जो कब्ज़े हैं, जी। पीरा वो छुड़ाएगी। हुँ। अब इसमें जो नए कानून में इसके बारे में चंद दिन पहले पीरा फ़ोर्स की एक तकरीब थी, जी। जिसकी सीएम साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा उसकी चीफ़ गेस्ट थी। उन्होंने वहाँ पे इस खबर को ब्रेक किया। उन्होंने बताया कि सारा सा कानूनी मसवदा तैयार हो गया और उसमें ये बताया कि उन्होंने कि कोई भी जो है ना किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा नहीं कर सकेगा और अगर कोई कब्ज़ा करेगा तो उससे ये गवर्नमेंट जो है ना वो छुड़वाएगी इस कानून के ज़रिए। अच्छा, और छुड़वाएगी कौन? ये पीरा फ़ोर्स, पीरा फ़ोर्स। जिसकी कहीं पे अगर जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की जो है ना सिचुएशन के मुताबिक पुलिस भी उसकी मदद कर सकती है। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये कौन से कब्ज़े छुड़ाएगी? किन कब्ज़ों की बात होगी? पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो कानून इन्होंने बनाया है ना, इनमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को के हवाले से है कि जनाब जी उसके ऊपर अगर काबिज़ होंगे तो उनको छुड़ाएँगे। अब काबिज़ की तशरीह भी हमने करनी है अभी। इसमें वो तशरीह जो है ना कौन-सी प्रॉपर्टी है, उसका भी इसमें ज़िक्र नहीं किया गया। अभी जो ज़िक्र है वो ये है कि अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज़ है, जी। तो उसकी कंप्लेन करने का तरीका पहले बताया, वो ये है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को हुँ। वो कंप्लेन करेंगे। और कहीं दूसरे रूरल एरिया में कोई तहसील में कोई रहता है, वो अपने असिस्टेंट कमिश्नर को करेगा, जो डीसी को के पास जाएगी एप्लीकेशन। एक्चुअली डिप्टी कमिश्नर को कंप्लेन की जाएगी कि जी मेरी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ये उसका ये डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट की वजह से मैं इसका मालिक बनता हूँ और मेरी प्रॉपर्टी पर ए, बी, सी, डी ने किसी ने भी कब्ज़ा किया। अब ये कानून क्यों बनाने की ज़रूरत पेश आई जी। कि इस वक़्त ना हज़ारों की तादाद में, लाहौर समेत पंजाब भर में हज़ारों की तादाद में छोटी-बड़ी अदालतों में, इवन के सुप्रीम कोर्ट तक हज़ारों की तादाद में केस हैं जो ज़ेर इल्तवा है कब्ज़े के। ओके, ठीक है जी? ठीक है। उसमें ऐसा भी है जो ओरिजिनल मालिक जो रुल रहे हैं, जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ वो सुकून से बैठे हुए हैं घरों पे, फैक्ट्रीज़ पे, ठीक है, दुकानों पर, मार्केट्स पे और वाक़ईतन कब्ज़े हैं। और जो कब्ज़ा कौन करता है? जो ताकतवर होता है, जो आम आदमी। तो ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। और वो क्या है? कानून ये है कि अगर आपके किसी हम बता रहे हैं लोगों को, जैसे ये अभी कानूनी रूप से नाफ़िज़ नहीं हुआ, अभी इसने काबीना में जाना है, काबीना की मंज़ूरी होनी है, कोई प्रोसेस है, उसके बाद हुँ। ये जब इसका गज़ट नोटिफ़िकेशन जी, काबीना से मंज़ूरी के बाद भी लागू नहीं होगा। ठीक है। जिस डेट डेट को गज़ट नोटिफ़िकेशन जारी होगा, ठीक है ना? उस डेट से ये कानून हमारे पंजाब के अंदर ठीक है। नाफ़िज़ हो जाएगा, जी, एक जी। दिन में, एक ही साथ पूरे पंजाब में। अच्छा। अब इस कानून में जो इसके ना मसवदा तजावीज़ तैयार की गई हैं और वो महकमा लॉ ने कानून ने जो है लॉ डिपार्टमेंट उसके जो हैं सेक्रेटरी आसिफ बिलाल लोधी साहब, जो साबका कमिश्नर लाहौर भी रहे हैं। तो उन्होंने इसके कद्दो-काल वगैरह चीज़ें ठीक की हैं, दुरुस्त करके ना इसको पेश किया है। अभी मतलब पेश किया है उन्होंने, आगे मंजूरी के लिए दिया है और मरियम नवाज़ साहिबा को इसकी प्रेज़ेंटेशन दी गई पीरा वाले फंक्शन से पहले। ओके। और उनको वो प्रेज़ेंटेशन के ऊपर वो चीज़ बड़ी पसंद आई हुँ। कि कम से कम ऐसे लोगों को हम हक दिला सकेंगे जी। जिनकी कोई दाद-रसी करने वाला या कोई ताकतवर उनके पास नहीं है। जैसे मिसाल कोई बेवा है, हुँ। कोई बुज़ुर्ग लोग हैं, बिल्कुल ठीक। उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, दुकान पे कब्ज़ा किया हुआ है, फैक्ट्री पे कब्ज़ा किया हुआ है, घर पे कब्ज़ा किया हुआ है। या फिर ज़रई ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और चौधरी ने किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, उसे वो नहीं ले सकते सारी ज़िंदगी। हुँ। अब इस फ़ोर्स के ज़रिए वो ले सकें क्योंकि ये फ़ोर्स जो है स्टेट की तरफ से वो जो है ना उसको अ, हेल्प करेगी, मदद करेगी उनकी। अब इसमें तरीकाकार क्या उन्होंने बताया? उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन देंगे डीसी को देखेगा उसमें केस में सारे केसेज़
में एक शर्त है कि जो एप्लीकेशन देने वाला वो अपना मलकियती सबूत वो वाज़िह तौर पे देगा। अब ऐसा अच्छा। नहीं है कि हर कोई हाँ। बंदा शिकायत करने लग पड़े जनाब मेरी मेरी प्रॉपर्टी कब्ज़ा किया हुआ है। हुँ। और अगर वो गलत निकला और कंप्लेन करने वाले के ऊपर मुकदमा होगा। ठीक है। और ये एक ऐसा कानून है, अगर ये नाफ़िज़ हो जाता हुँ। है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक आम आदमी गरीब को इसमें रिलीफ़ मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पे एक जो इसके अभी तक जो हमने देखा उसमें एक चीज़ है कि ये नहीं लिखा हुआ कि कौन-सी प्रॉपर्टी और कौन से केसेस। हुँ। अभी इस ये चीज़ पे शायद काम होना बाकी है। सर, मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएँ, अगर एक बिज़नेसमैन की शादी हुई हुई है और बाद में पता चलता है कि उसकी दूसरी बीवी भी है, जो पहले बच्चे हैं, उनकी पहली बीवी में से जो उनके बच्चे हैं और अगर उन्हें प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया हुआ है, उनकी विरासत में मिले हैं, तो क्या दूसरे बच्चों को भी मिलेंगे जो उनकी सेकंड वाइफ़ में से बच्चे हैं? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है उससे तो मैं ये समझ रहा हूँ एक बिज़नेसमैन है, उसकी शादी हुई है, उसके बच्चे हैं, उसकी दूसरी बीवी भी है। तो जी। बिज़नेसमैन जो है ना वो खुद फैसला करेगा कि किसको कितना हिस्से मिलने हैं। वो खुद फैसला करेगा, ज़ाहिर है वो बिज़नेसमैन। फैसला करेगा। ठीक है। या फिर आप ये कहना चाह रही हैं, जो आपका क्वेश्चन ये है कि एक बिज़नेसमैन है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी बीवी में से उसकी पहली बीवी में से उसके बच्चे हैं, लेकिन पता चलता है उसकी डेथ के बाद कि एक और बीवी भी है और उसके भी बच्चे हैं। और अगर पहली प्रॉपर्टी पे पहले बच्चों ने कब्ज़ा किया हुआ है, हाँ, फिर क्या? मैं वही जी, मैं जी। जनाब आप ही का काम कर रहा हूँ। तो वो जो बच्चे हैं जो प्रॉपर्टी है उसकी, बिज़नेसमैन है, जी। ज़ाहिर है बिज़नेस फैक्ट्री-वैक्ट्री होगी, ये कोठियाँ-शोठियाँ होंगी गाड़ियाँ होंगी, ब काफ़ी प्रॉपर्टी होगी। तो उसके ऊपर काबज़ तो वही लोग हैं जिनके साथ वो रह रहा था या जो बच्चे जो फैमिलीज़ घर में रह रहे थे। और जो दूसरी बीवी है, हुँ। तो हमारे कानून के मुताबिक विरासत में उनका भी राइट है, उनके बच्चों राइट का है। भी राइट है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। और नाज़रीन इनका मतलब ये है कि वो जो काबिज़ हैं विरासत के अंदर क्या ये जो नया कानून बन रहा है, ये उनको हिस्सा लेके देंगे? ये वही बात है जो मुझसे आप पहले बात कर रही थी कि जी। दर्जनों आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन लोगों को उनके फादर के जो है ना मदर जो है ना उनको उनका हिस्सा नहीं दे रही। हुँ। तो अब इसमें ना इस कानून के अंदर ये इस चीज़ की वज़ाहत होनी बाकी कि विरासती प्रॉपर्टी के अंदर वो कैसे फ़ैसला करेंगे। ठीक है। ठीक है ना? और ये भी बात आपकी दुरुस्त है कि ये दर्जनों सैकड़ों केसेस जो है ना मार्केट में मौजूद हैं। इस वक़्त लोग हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है। हुँ। उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा, उनको उनका राइट नहीं मिल रहा, उनको उनका हक नहीं मिल रहा। वालिद की डेथ हो गई, बच्चे छोटे हैं, औरत बेवा है और बच्चे उसके छोटे हैं, उसको नहीं उसका हिस्सा नहीं मिल रहा। लेकिन प्रॉपर्टी सारी के ऊपर काबिज़ वो हैं, कारोबार पे काबिज़ वो हैं, जो पहली बीवी के बड़े बच्चे हैं। ज़ाहिर है वो बड़े होते हैं। तो इसका अभी क्लियर होना बाकी है। इसके अंदर और कानून के अंदर ये चीज़ें भी बाकी हैं अभी हुँ। कि ये ज़रई ज़मीन या फिर ये शहरी अराज़ी उसका और दूसरा ये है कि इस चीज़ का भी फ़ैसला बहुत सारी जगहों पे ये है कि एक ही प्रॉपर्टी को 2-2 बंदों को सेल किया हुआ है। यस। ठीक है? हुँ। ऐसे केसेज़ हैं। हुँ। एक बंदा काबिज़ है तो दूसरा जिसको सेल किया उसको नहीं मिली, वो भी क्लेम करने वाला है। इसके फैसले कौन करेगा? ठीक है? ज़ाहिर है जब ये जब आपका ये खाता खुलेगा, हर बंदा एप्लीकेशन देगा और जी। जब आपको पता है कि इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होना बिल्कुल। और बड़े आराम से आपको कब्ज़ा गवर्नमेंट लेकर देगी, हुँ। तो हर बंदा दिखा देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है नाज़रीन के लिए, तवज्जो के लिए, क्या? लोग हमारे अक्सर ना ऐसे कवानीन का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। उसके लिए मरीम नवाज़ साहब ने खुद ये बात की और इस हुँ। कानून के अंदर भी है कि अगर कोई झूठी दरख़्वास्त देगा किसी को तंग करने के लिए जी। या फिर कब्ज़े की नीयत से दरख़्वास्त देगा कि इससे छुड़वा के, तो वो दरख़्वास्त अगर ऐसी दरख़्वास्त दे देगा, वो जो जुर्माना होना है वो भी उसको पड़ेगा और हो सकता है उसका वो पर्चा भी हो जाए। अच्छा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपना मलकियती सबूत पेश करना है, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कि प्रॉपर्टी का खसरा नंबर फलाना, बिल्कुल। मौज़ा फलाना, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी घर है या दुकान है हुँ। या हॉस्पिटल है या कोई फैक्ट्री है या कोई कारखाना है, कुछ भी है या खाली प्लॉट है। ठीक है। ठीक है? अच्छा कानून है, अगर आ गया तो लोगों को रिलीफ़ मिलेगा।